सभी दर्शकों को राम राम। मित्रों, पिछली वीडियो में मैंने आपको कर्म योग का पहला अध्याय सुनाया था, जिसका नाम था कर्म का चरित्र पर प्रभाव। और आज हम आपको दूसरा अध्याय सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है अपने अपने कार्य क्षेत्र में सब बड़े हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने इसे लिखा है कर्म योग। और इसके अंदर जो है मैं आपको बताऊं 8 अध्याय हैं और आठों के आठों आपको इस चैनल पर सुनने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक पहला अध्याय नहीं सुना है तो कृपया इस वीडियो को देखने से पहले वो पहला अध्याय सुने। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो कृपया पहले उसे सुने, तभी आप इसे समझ पाएंगे। ज़्यादा देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं कर्म योग का दूसरा अध्याय। अपने अपने कार्य क्षेत्र में सब बड़े हैं। सांख्य मत के अनुसार प्रकृति त्रिगुणमयी है। ये 3 गुण हैं, सतव, रजव तथा तम। बाह्य जगत में इन 3 गुणों का प्रकाश साम्य अवस्था, क्रियाशीलता तथा जड़ता के रूप में दिखाई देता है। तम की व्याख्या अंधकार अथवा कर्म शून्यता के रूप में होती है। रज की क्रमशीलता अर्थात आकर्षण एवं विकर्षण के रूप में, और सत्व इन दोनों की साम्य अवस्था तथा संयम रूप होता है। प्रत्येक व्यक्ति इन 3 गुणों से निर्मित है। कभी कभी जब तमोगुण प्रबल होता है तो हम सुस्त हो जाते हैं, तब मानो हिलडुल तक नहीं सकते और निष्कर्म होकर कुछ विशिष्ट भावनाओं के दास हो जाते हैं। फिर कभी कभी कर्मशीलता का प्राबल्य होता है और कभी कभी इन दोनों के संयम रूप सत्व की प्रबलता होती है, जिससे मन शांत एवं भाव धारण करता है। मन एकदम शांत भाव धारण करता है। फिर भिन्न भिन्न मनुष्यों में इन गुणों में से कोई एक सबसे प्रबल होता है। एक मनुष्य में कर्म शून्यता, सुस्ती और आलस्य के गुण प्रबल रहते हैं। दूसरे में कर्मशीलता, उत्साह एवं शक्ति के, और तीसरे में हम शांति, मृदुता एवं माधुर्य का भाव देखते हैं, जो पूर्वोक्त दोनों गुणों अर्थात कर्मशीलता एवं कर्म शून्य का सामंजस्य स्वरूप होता है। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि में पशुओं, वृक्षों और मनुष्यों में हमें इन विभिन्न गुणों का न्यूनाधिक मात्रा में वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकाश दिखाई देता है। कर्म योग का संबंध मुख्यतः इन तीनों गुणों से है। कर्म योग हमें यह बतलाकर कि उनका स्वरूप क्या है तथा उनका किस प्रकार उपयोग होना चाहिए, हमें अपना कार्य अच्छी तरह से करने की शिक्षा देता है। मानव समाज एक श्रेणीबद्ध संस्था है। इसके अंतर्गत सभी मनुष्य एक एक श्रेणी में विभक्त और भिन्न भिन्न सोपान में अवस्थित है। हम सभी जानते हैं कि सदाचार तथा कर्तव्य किसे कहते हैं, परंतु फिर भी हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न देशों में सदाचार के संबंध में अलग अलग धारणाएं हैं। एक देश में जो बात सदाचार युक्त मानी जाती है, संभव है दूसरे देश में वही नितांत दुराचार समझी जाती है। उदाहरण के लिए, एक देश में चचेरे भाई बहन आपस में विवाह कर सकते हैं, परंतु दूसरे देश में यही बात बहुत बुरी मानी जाती है। किसी देश में लोग अपनी साली से विवाह कर लेते हैं, परंतु यही बात दूसरे देश में बड़ी खराब मानी जाती है। फिर कहीं कहीं लोग एक ही बार विवाह कर सकते हैं और कहीं कहीं कई बार, इत्यादि इत्यादि। इसी प्रकार सदाचार की अन्यान्य बातों के संबंध में भी विभिन्न देशों में बहुत भिन्न भिन्न धारणाएं रहती हैं। फिर भी हमारी यह धारणा है कि सदाचार का एक सार्वभौमिक आदर्श अवश्य है। यही बात कर्तव्य के बारे में भी है। भिन्न भिन्न जातियों में कर्तव्य के बारे में अलग अलग धारणा है। किसी देश में यदि एक मनुष्य कुछ विशिष्ट कार्य नहीं करता तो लोग उस पर दोषारोपण करते हैं, परंतु अन्य किसी देश में यदि वह मनुष्य वही कार्य करता है तो वहाँ के लोग कहते हैं कि उसने ठीक किया। फिर भी हम जानते हैं कि कर्तव्य का एक सार्वभौमिक आदर्श आवश्यक है।
इस प्रकार एक समाज सोचता है कि कुछ विशिष्ट बातें ही कर्तव्य स्वरूप है, परंतु दूसरे समाज का विचार बिल्कुल विपरीत होता है और वह उन कार्यों को करना एक पातक समझेगा। अब हमारे सम्मुख दो मार्ग खुले हैं, एक अज्ञानी का जो सोचता है कि सत्य का मार्ग केवल एक ही है तथा अन्य सब भ्रामात्मक है, और दूसरा ज्ञानी का जो यह मानता है कि हमारी मानसिक दशा तथा परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य तथा सदाचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अतएव जानने योग्य प्रधान बात यह है कि कर्तव्य तथा सदाचार के विभिन्न स्तर होते हैं और एक अवस्था के एक परिस्थिति के कर्तव्य दूसरी परिस्थिति के कर्तव्य नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए सब महापुरुषों का उपदेश है कि अशुभ के प्रतिकार की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, अशुभ का अप्रतिकार ही सर्वोच्च नैतिक आदर्श है। हम जानते हैं कि यदि हम लोग इस कहावत को पूर्णतः चरितार्थ करने लगे तो समाज के सारे बंधन ही छिन्न भिन्न हो जाएंगे। चोर और लुटेरे हमारी जान माल पर हाथ मारने और मनमानी करने लगेंगे। यदि इसी प्रकार का अप्रतिकार धर्म एक दिन भी आचरण में लाया गया तो बड़ी गड़बड़ी मच जाएगी, परंतु फिर भी अपने हृदय के अंत स्थल से हम अप्रतिकार रूप उपदेश की सत्यता भीतर ही भीतर अनुभव करते रहते हैं। हमें यह सर्वोच्च आदर्श प्रतीत होता है, परंतु यदि केवल इस मत का प्रचार किया जाए तब तो अधिकांश मनुष्य को अन्यायकर्मी कहकर तिरस्कृत कर देना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि इसके द्वारा मनुष्य को सदा यही अनुभव होने लगेगा कि वे अन्याय ही कर रहे हैं। उनके हृदय में प्रत्येक कार्य के बारे में संकल्प विकल्प सा होने लगेगा, उनका मन दुर्बल हो जाएगा तथा अन्य किसी व्यसन की अपेक्षा आत्मधिकार उनमें अधिक दुर्गुणों का संचार कर देगा। जो व्यक्ति अपने प्रति घृणा करने लगा है उसके पतन का द्वार खुल चुका है, और यही बात जाति के संबंध में भी घटती है। हमारा पहला कर्तव्य यह है कि हम अपने प्रति घृणा न करें, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि पहले हम स्वयं में विश्वास रखें और फिर ईश्वर में। जिसे स्वयं में विश्वास नहीं उसे ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं हो सकता। अतएव हमारे लिए जो एकमात्र रास्ता रह जाता है वह यह है कि समझ लें कि कर्तव्य तथा सदाचार की धारणा विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। यह बात नहीं है कि जो मनुष्य अशुभ के प्रतिकार कर रहा है वह कोई ऐसा काम है जो सदा और स्वभावतः अन्यायपूर्ण है, वरन भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुसार अशुभ का प्रतिकार करना उसका कर्तव्य ही हो जाता है। संभव है श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय पढ़कर तुम पाश्चात्य देश वालों में बहुतों को आश्चर्य हुआ हो, क्योंकि उस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कपटी तथा डरपोक कहा है, और वह इसलिए कि अर्जुन ने अपने संबंधियों तथा मित्रों से यह कहकर लड़ने अथवा संघर्ष करने से इनकार कर दिया था कि अहिंसा परम धर्म है। हमारे लिए समझने की यह एक बड़ी बात है कि प्रत्येक कार्य की दोनों चरम विपरीत अवस्थाएं एक सदृश दिखाई देती हैं। चरम अस्ति और चरम नास्ति दोनों सदैव एक समान दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए आलोक का स्पंदन यदि अत्यंत मृदु होता है तो हम उसे नहीं देख सकते, और इसी प्रकार जब वह अत्यंत द्रुत होता है तब भी हम उसे देखने में असमर्थ होते हैं। शब्द के संबंध में भी ठीक ऐसा ही है, न तो उसके बहुत मृदु होने पर हम उसे सुन सकते हैं और न उसके बहुत उच्च होने पर। इस प्रकार का भेद प्रतिकार तथा अप्रतिकार में है। एक मनुष्य इसलिए प्रतिकार नहीं करता कि वह कमजोर है, सुस्त है, असमर्थ है। दूसरी ओर दूसरा मनुष्य जो यह जानता है कि यदि वह चाहे तो जबरदस्ती प्रतिकार कर सकता है, परंतु फिर भी वह केवल अप्रतिकार ही नहीं करता, वरन अपने शत्रुओं के प्रति शुभ कामनाएं भी प्रकट करता है।
अतः वह मनुष्य जो दुर्बलता के कारण प्रतिकार नहीं करता पापग्रस्त हो जाता है और इसलिए अप्रतिकार से कोई लाभ नहीं उठा सकता। परंतु दूसरा मनुष्य यदि प्रतिकार करे तो वह भी पाप का भागी होता है। बुद्ध ने जो अपने राज वैभव तथा सिंहासन छोड़ दिया उसे हम सच्चा त्याग कह सकते हैं, परंतु एक भिखारी के संबंध में त्याग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उसके पास तो त्याग करने को कुछ है ही नहीं। अतएव जब हम अप्रतिकार तथा आदर्श प्रेम की बात करते हैं तब यह विशेष रूप से नजर रखना आवश्यक है कि हम किस विषय की ओर लक्ष्य कर रहे हैं। हमें पहले यह ध्यानपूर्वक सोच लेना चाहिए कि हम में प्रतिकार की शक्ति है भी या नहीं। तब भी शक्तिशाली होते हुए भी यदि हम प्रतिकार न करें तो वास्तव में हम एक महान कार्य करते हैं। परंतु यदि हम प्रतिकार कर ही नहीं न सकते हों और फिर भी भ्रमवश यह सोचते हैं कि हम उच्च प्रेम की प्रेरणा से ही कार्य कर रहे हैं, तो यह पहले के ठीक विपरीत ही होगा। अपने विपक्ष के शक्तिशाली सेना को खड़ी देखकर अर्जुन बुजदिल हो गया। उसके प्रेम ने उसे अपने देश तथा राजा के प्रति अपने कर्तव्य को भुला दिया। इसलिए तो भगवान कृष्ण ने उससे कहा कि तू ढोंगी है, एक अज्ञानी के सदृश तू बातें तो करता रहता है परंतु तेरे कर्म बुजदिल जैसे हैं। इसलिए तू उठ खड़ा हो और युद्ध कर। यह है कर्म योग का असली भाग। कर्म योगी वही है जो समझता है कि सर्वोच्च आदर्श अप्रतिकार है, जो जानता है कि यह अप्रतिकार ही मनुष्य की आंतरिक शक्ति का उच्चतम विकास है, जो यह भी जानता है कि जिसे हम अन्याय का प्रतिकार कहते हैं वह इस प्रतिकार रूप उच्चतम शक्ति की प्राप्ति के मार्ग में केवल एक सीढ़ी मात्र है। इस सर्वोच्च आदर्श को प्राप्त करने के पहले अन्याय का प्रतिकार करना मनुष्य का कर्तव्य है। पहले वह कार्य करे, युद्ध करे, यथाशक्ति प्रतिद्वंदित करे। जब उसमें प्रतिकार की यह शक्ति आ जाए केवल तभी अप्रतिकार उसके लिए एक गुण स्वरूप होगा। अपने देश में एक बार एक व्यक्ति के साथ मेरी मुलाकात हुई। मैं पहले से ही जानता था कि वह आलसी, बुद्धिहीन और अज्ञ है। उसे कुछ जानने की स्पृहा भी नहीं थी। सारांश यह है कि पशुवत अपना जीवन व्यतीत करता था। उसने मुझसे प्रश्न किया, भगवान की प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं किस प्रकार मुक्त हो सकूंगा? मैंने उससे पूछा, क्या तुम झूठ बोल सकते हो? उसने उत्तर दिया, नहीं। मैंने कहा, तब तुम पहले झूठ बोलना सीखो। पशुवत अथवा एक लट्ठे के सदृश जड़वत जीवन यापन करने की अपेक्षा झूठ बोलना कहीं अच्छा है। तुम एक कर्मण्य हो। अवश्य तुम उस सर्वोच्च निष्क्रिय अवस्था तक पहुंचे नहीं जो सब कर्मों से परे और परम शांतिपूर्ण है। और तो और तुम अपने जड़ भावपन हो। और तो और तुम इतने जड़ भावापन हो कि एक बुरा कार्य करने की भी तुम में ताकत नहीं। अवश्य इतने तामसिक पुरुष बहुधा नहीं होते। और सच पूछो तो मैं उससे मजाक ही कर रहा था। पर मेरा मतलब यह था कि संपूर्ण निष्क्रिय अवस्था या शांत भाव प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कर्मशीलता में होकर जाना पड़ेगा। आलस्य का प्रत्येक दशा में त्याग करना चाहिए। क्रियाशील का अर्थ है प्रतिकार। मानसिक तथा शारीरिक समस्त दुर्बलताओं का प्रतिकार करो, और जब तुम इस प्रतिकार में सफल हो जाओगे तभी शांति प्राप्त होगी। यह कहना बड़ा सरल है कि किसी से घृणा मत करो, किसी अशुभ का प्रतिकार मत करो, परंतु हम जानते हैं कि इसे कार्य रूप में परिणत करना क्या चीज है। जब सारे समाज में आंखें हमारी ओर फिरती है तो हम अप्रतिकार का स्वांग भले ही करें, परंतु हमारे हृदय में प्रतिकार वासना की टोंच सदैव बनी रहती है।
यथार्थ अप्रतिकार के भाव के हृदय में जो शांति अनुभूत होती है, उसका अभाव हमें निरंतर खलता रहता है। हमें ऐसा लगता है कि प्रतिकार करना ही अच्छा है। यदि तुम्हें धन की इच्छा है तो साथ ही तुम्हें यह भी मालूम हो है कि जो मनुष्य धन का इच्छुक है उसे संसार दुष्ट कहता है। तो संभव है तुम धन प्राप्त करने के लिए प्राणपण से चेष्टा करने का साहस न करो, परंतु फिर भी तुम्हारा मन दिन रात धन के पीछे पीछे ही दौड़ता रहेगा। पर यह तो सरासर कपटता है और इससे कोई लाभ नहीं होता। संसार में कूद पड़ो और जब तुम इसके समस्त सुख और दुख भोग लोगे तभी त्याग आएगा, तभी शांति प्राप्त होगी। अतएव प्रभुत्व लाभ की अथवा अन्य जो कुछ तुम्हारी वासना हो वह सब पहले पूरी कर लो, और जब तुम्हारी सारी वासनाएं पूर्ण हो जाएगी तब एक समय आएगा जब तुम्हें यह मालूम हो जाएगा कि वे सब चीजें बहुत छोटी हैं, परंतु जब तक तुम्हारी वह वासना तृप्त नहीं होती, जब तक तुम उस क्रमशीलता में से होकर नहीं जा चुकते, तब तक तुम्हारे लिए उस शांत भाव एवं आत्म समर्पण तक पहुंचना नितांत असंभव है। यह अहिंसा तत्व, यह अप्रतिकार धर्मगत वर्षों से प्रचलित होता आया है। प्रत्येक व्यक्ति की इसके बारे में बचपन से सुनना आया है, परंतु फिर भी आज संसार में हमें बहुत कम लोग दिखाई देते हैं जो वास्तव में उस स्थिति तक पहुंच सके हैं। मैंने लगभग आधे संसार का भ्रमण किया है, परंतु मुझे शायद ऐसे 20 मनुष्य भी नहीं मिले जो वास्तव में शांत तथा अहिंसा प्रवृत्ति वाले हो। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपना आदर्श लेकर उसे अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न करे, बजाय इसके कि वह दूसरों के आदर्शों को लेकर चरित्र गढ़ने की चेष्टा करे। अपने ही आदर्श का अनुसरण करना सफलता का अधिक निश्चित मार्ग है। संभव है दूसरे का आदर्श वह अपने जीवन में ढालने में कभी समर्थ न हो। उदाहरणार्थ, यदि हम एक छोटे बच्चे से एकदम 20 मील चलने को कह दें तो या तो वह बेचारा मर जाएगा, या यदि 1000 में से एक आधा रेंगता रांगता कहीं पहुंच भी गया तो वह अधमरा हो जाएगा। बस हम भी संसार के साथ ऐसा ही करने का प्रयत्न करते हैं। किसी समाज में सब स्त्री पुरुष न एक मन के होते हैं, एक मन के कभी नहीं होते, न एक ही योग्यता और न एक ही शक्ति के होते हैं। अतएव उनमें से प्रत्येक का आदर्श भी भिन्न भिन्न होना चाहिए, और इन आदर्शों में से एक का भी उपहास करने का हमें कोई अधिकार नहीं। अपने आदर्श को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक को जितना हो सके यत्न कर दो। फिर यह भी ठीक नहीं कि मैं तुम्हारे अथवा तुम मेरे आदर्श द्वारा जांचे जाओ। आम की तुलना इमली से नहीं होनी चाहिए और न इमली की आम से। आम की तुलना के लिए आम ही लेना होगा और इमली के लिए इमली। इस प्रकार हमें अन्य सब के संबंध में भी समझना चाहिए। बहुत्व के एकत्व की सृष्टि का नियम है, प्रत्येक स्त्री पुरुष में व्यक्तिगत रूप से कितना भी भेद क्यों न हो, उन सब के पीछे वह एकत्व ही विद्यमान है। स्त्री पुरुष के भिन्न भिन्न चरित्र एवं उनकी अलग अलग श्रेणियां सृष्टि की स्वाभाविक विभिन्नता मात्र है। अतएव एक ही आदर्श द्वारा सबकी जांच करना अथवा सबके सामने एक ही आदर्श रखना किसी भी प्रकार उचित नहीं है। ऐसा करने से केवल एक अस्वाभाविक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है और फल यह होता है कि मनुष्य स्वयं से घृणा करने लगता है तथा धार्मिक एवं उच्च बनने से रुक जाता है। हमारा कर्तव्य तो यह है कि हम प्रत्येक को उसके अपने उच्चतम आदर्श को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें तथा उस आदर्श को सत्य के जितना निकटवर्ती हो लाने की चेष्टा करें। हम देखते हैं कि हिंदू नीति शास्त्र में यह तत्व बहुत प्राचीन काल से अपनाया जा चुका है और हिंदुओं के धर्मशास्त्र तथा नीति संबंधी पुस्तक में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ,
वानप्रस्थ तथा संन्यास, इन सब विभिन्न आश्रमों के लिए भिन्न भिन्न विधियों का वर्णन है। हिंदू शास्त्र के अनुसार मानव जाति के साधारण कर्तव्यों के अतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ विशेष कर्तव्य होते हैं। एक हिंदू को पहले ब्रह्मचर्य आश्रम तथा छात्र जीवन का अवलंबन करना पड़ता है। उसके बाद वह विवाह करके गृहस्थ हो जाता है। वृद्धावस्था में गृहस्थ आश्रम से अवकाश लेकर वह वानप्रस्थ धर्म का अवलंबन करता है और अंत में वह संसार को त्याग कर सन्यासी हो जाता है। जीवन के इन भिन्न भिन्न आश्रमों में भिन्न भिन्न कर्तव्य होते हैं। वास्तव में इन आश्रमों में कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं है। एक गृहस्थ का जीवन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि एक ब्रह्मचारी का, जिसने अपना जीवन धर्म कार्य के लिए उत्सर्ग कर दिया है। सड़क का भंगी भी उतना ही उच्च तथा श्रेष्ठ है जितना कि एक सिंहासन रूढ़ राजा। थोड़ी देर के लिए उसे गद्दी पर से उतार दो और उससे मेहतर का काम दो, फिर देखे वह कैसा काम करता है। इस प्रकार उस मेहतर को राजा बना दो, देखे वह कैसे राज्य चलाता है। यह कहना व्यर्थ है कि गृहस्थ से सन्यासी श्रेष्ठ है। संसार को छोड़कर स्वच्छंद और शांत जीवन में रहकर ईश्वरों उपासना करने की अपेक्षा संसार में रहते हुए ईश्वर की उपासना करना बहुत कठिन है। आज तो भारत में जीवन के ये 4 आश्रम घटकर केवल 2 ही रह गए हैं, गृहस्थ एवं सन्यास। गृहस्थ विवाह करता है और नागरिक बनकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है तथा सन्यासी अपनी समस्त शक्तियों को ईश्वरों उपासना एवं धर्म उपदेश में लगा देता है। मैं अब महानिर्वाण तंत्र से गृहस्थ के कर्तव्य संबंधी कुछ श्लोक उद्धृत करता हूँ। यह सुनकर तुम देखोगे कि किसी व्यक्ति के लिए गृहस्थ होकर अपने सब कर्तव्यों का उचित रूप से पालन करना कितना कठिन है। गृहस्थ को ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए तथा ब्रह्म ज्ञान का लाभ ही उसके जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए, परंतु फिर भी उसे निरंतर अपने सब कर्म करते रहना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए और अपने समस्त कर्मों के फल को ईश्वर को अर्पण करना चाहिए। गृहस्थ का प्रधान कर्तव्य जीविकोपार्जन करना है, परंतु उसे ध्यान रखना चाहिए कि वह झूठ बोलकर, दूसरों को धोखा देकर तथा चोरी करके ऐसा न करे। उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका जीवन ईश्वर सेवा तथा गरीबों के लिए ही है। यह समझकर कि माता और पिता ईश्वर के साक्षात रूप हैं, गृहस्थ को चाहिए कि वह उन्हें सदैव सब प्रकार से प्रसन्न रखे। यदि उसके माता पिता प्रसन्न रहते हैं तो ईश्वर उसके प्रति प्रसन्न होते हैं। अपने माता पिता के सम्मुख औद्धत्य, परिहास, चंचलता अथवा क्रोध प्रकट न करे। वह पुत्र वास्तव में श्रेष्ठ है जो अपने माता पिता के प्रति एक भी कटु शब्द नहीं कहता। अपने माता पिता के दर्शन कर उसे चाहिए कि वह उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करे। उनके आने पर वह खड़ा हो जाए और जब तक वे उससे बैठने को न कहे तब तक न बैठे। जो गृहस्थ अपने माता पिता, बच्चों, स्त्री तथा अतिथि को बिना भोजन कराए स्वयं कर लेता है वह पाप का भागी होता है। पिता माता द्वारा ही यह शरीर उत्पन्न हुआ है, अतएव उन्हें प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को हजार हजार कष्ट भी सहने चाहिए। इस प्रकार मनुष्य का अपनी स्त्री के प्रति भी कर्तव्य है। गृहस्थ को अपनी स्त्री को कभी धुतकारना नहीं चाहिए और उसका मातृवत पालन करना चाहिए। यदि उसकी स्त्री साध्वी और पतिव्रता है तो वह कष्ट में भी उसका त्याग न करे। जो मनुष्य अपनी स्त्री के अतिरिक्त किसी दूसरी स्त्री का कलुषित मन से चिंतन करता है वह घोर नरक में जाता है। ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह पर स्त्री के साथ निर्जन में शयन या वास न करे, स्त्रियों के सम्मुख अनुचित वाक्य न कहे और न मैंने यह किया वह किया आदि कहकर अपने मुख से अपनी बड़ाई ही करे।
अपनी स्त्री को धन, वस्त्र, प्रेम, श्रद्धा एवं अमृत तुल्य वाक्य द्वारा प्रसन्न रखे और उसे किसी प्रकार क्षुब्ध न करे। हे पार्वती, जो पुरुष अपनी पतिव्रता स्त्री का प्रेम भाजन बनने में सफल होता है, उसे समझो कि अपने स्वधर्म के आचरण में सफलता मिल गई। ऐसा व्यक्ति तुम्हारा प्रिय होता है। ये बातें विवेकानंद जी महानिर्वाण तंत्र से गृहस्थ की कर्तव्य संबंधी कुछ श्लोक बता रहे हैं। पुत्र कन्या के प्रति गृहस्थ के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। 4 वर्ष की अवस्था तक पुत्रों का खूब लाड प्यार करना चाहिए। फिर 16 वर्ष की अवस्था तक उन्हें नाना विधि सद्गुणों और विद्याओं की शिक्षा देनी चाहिए। जब वे 20 वर्ष के हो जाए तो उन्हें किसी गृह कर्म में लगाना चाहिए। तब पिता को चाहिए कि वह उन्हें अपनी बराबरी का समझकर उनके प्रति स्नेह प्रदर्शन करे। ठीक इसी प्रकार कन्याओं का भी लालन पालन करना चाहिए। उनकी शिक्षा बहुत ध्यानपूर्वक होनी चाहिए और जब उनका विवाह हो तो पिता को उन्हें धन, आभूषण आदि देने चाहिए। इस प्रकार गृहस्थ को अपने भाई, भतीजे, बहन, भांजे, अन्य सगे संबंधी, मित्र एवं नौकरों का भी पालन करना चाहिए और उन्हें संतुष्ट रखना चाहिए। फिर गृहस्थ को यह भी चाहिए कि वह स्वधर्मरत अपने ग्रामवासियों, अभ्यागतों और उदासीनों का पालन करे। हे देवी, धन संपन्न होते हुए भी जो गृहस्थ अपने कुटुंबियों तथा निर्धनों की सहायता नहीं करता, वह निंदनीय और पापी है। उसे तो पशु तुल्य ही समझना चाहिए। गृहस्थ को अत्यंत निंद्रा, आलस्य, देह की सेवा, केशव विन्यास तथा भोजन वस्त्र में आसक्ति का त्याग करना चाहिए। उसे आहार, निंद्रा, भाषण, मैथुन इत्यादि इन सब परिमित रूप से सब बातें परिमित रूप से करनी चाहिए। उसे एक कपट, नम्र, ब्रह्मभंत्य, सोच संपन्न, निरालास्य और उद्योगशील होना चाहिए। गृहस्थ को अपने शत्रु के सामने शूर होना चाहिए और गुरु एवं बंधुओं जनों के सामने नम्र होना चाहिए। शूर का मतलब है कि बलशाली होना चाहिए। शत्रु के सम्मुख शूरता प्रकट करके उस पर शासन करना चाहिए। यह गृहस्थ का आवश्यक कर्तव्य है। गृहस्थ को घर के कोने में बैठकर रोना और अहिंसा परमो धर्म कहकर खाली गाल न बजाना चाहिए। यदि वह शत्रु के सम्मुख वीरता नहीं दिखाता है तो वह अपने कर्तव्य की अवहेलना करता है, किंतु अपने बंधु बांधव, गुरु के निकट उसे गौ के समान शांत एवं निरीह भाव अवलंबन करना चाहिए। निंदित असत व्यक्ति को वह सम्मान न दे और सम्मान्य व्यक्ति का आदर करे। असत व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना गृहस्थ का कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से वह असत विषय को आश्रय देता है। एक साथ रहकर विशेष निरीक्षण के द्वारा वह पहले मनुष्य का स्नेह, व्यवहार, प्रवृत्ति और प्रकृति जान ले, फिर उस पर विश्वास करे। ऐसे गैर जिस किसी भी व्यक्ति के साथ वह मित्रता न कर बैठे, जिसके साथ उसे मित्रता करने की इच्छा हो, उसके कार्यकलाप तथा अन्य लोगों के साथ उसके व्यवहार की वह पहले भली भांति जांच कर ले और फिर उससे मित्रता करे। धर्मज्ञ गुही व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना यश, पुरुष, दूसरों की बताई हुई गुप्त बात तथा दूसरों के प्रति उसने जो कुछ उपकार किया है, इन सब का वर्णन सर्वसाधारण के सम्मुख न करे। यदि उसने कोई अन्याय तथा निंदित कार्य कर डाला है तो उसे दूसरों के सम्मुख प्रकट नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार यदि वह ऐसी किसी बात में लगा है जिसमें वह अपनी सफलता निश्चित मानता है तो उसे उसकी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार आत्मदोष प्रकट करने से कोई लाभ तो नहीं होता, बल्कि उल्टा इसके द्वारा मनुष्य हतोत्साहित हो जाता है और इस प्रकार उसके कर्तव्य कर्म में बाधा पड़ती है।
उसने जो अन्याय कर्म किया है उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा, किंतु उसे फिर ऐसी चेष्टा करनी चाहिए जिससे वह सत्कर्म कर सके। उसे चाहिए कि वह यत्नपूर्वक विद्या, धन, यश और धर्म का उपार्जन करे तथा व्यसन, धूर्त, क्रीड़ा आदि कुसंग, मिथ्या भाषण एवं परद्रोह का परित्याग करे। प्रयत्न अवस्था पर और क्रिया समय पर अवलंबित रहती है, अतएव अवस्था और समय के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। सभी बातों में इस समय और विशेष दृष्टि रखनी चाहिए। एक समय जिसमें असफलता हुई है, संभव है उसी में दूसरी समय पूरी सफलता प्राप्त हो जाए। धीर गृहस्थ को सत्य, मृदु, प्रिय तथा हितकर वचन बोलने चाहिए। वह अपने उत्कर्ष की चर्चा न करे और दूसरों की निंदा करना छोड़ दे। जो व्यक्ति सब लोगों की सुविधा के लिए जलाशय खुदवाता है, वृक्ष लगाता है, धर्मशालाएं तथा सेतु निर्माण करता है, वह तीनों लोगों को जीत लेता है। बड़े बड़े योगियों को जो पद प्राप्त होता है, उसी की ओर इन सब कर्मों को करने वाला भी अग्रसर होता है। ऊपर कहे हुए वाक्यों से यह स्पष्ट है कि कर्म योग संबंधी इन नीति वाक्यों को कार्य रूप में परिणत करना ही गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है। सर्वदा क्रियाशील रहना कर्म योग का एक अंग है, यही गृहस्थ का कर्तव्य है। उक्त तंत्र ग्रंथ से एक और श्लोक इसी प्रकार है। जो मनुष्य युद्ध में नहीं डरता, पीठ नहीं दिखाता और जो धर्म युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह तीनों लोगों को जीत लेता है। यदि स्वदेश अथवा स्वधर्म के लिए युद्ध करते करते मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो योगीजन जिस पद को ध्यान द्वारा पाते हैं, वही पद उस मनुष्य को भी मिल जाता है। इससे स्पष्ट है कि जो एक मनुष्य का कर्तव्य है वह दूसरे मनुष्य का कर्तव्य नहीं भी हो सकता, परंतु साथ ही साथ शास्त्र किसी के भी कर्तव्य को हीन अथवा उन्नत नहीं कहते। विभिन्न देश काल तथा पात्र के अनुसार कर्तव्य भी विभिन्न होते हैं और हम जिस अवस्था में रहे उसी के उपयोग कर्तव्य हमें करने चाहिए। यदि कोई मनुष्य संसार में विरक्त होकर ईश्वरोपासना में लग जाए तो उसे यह नहीं समझना चाहिए कि जो लोग संसार में रहकर संसार के हित के लिए कार्य करते हैं वे ईश्वर की उपासना नहीं करते, और न अपने स्त्री बच्चों के लिए संसार में रहने वाले गृहस्थ को ही यह सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने संसार का त्याग कर दिया है वे आलसी और घृणित जीव हैं। अपने अपने स्थान में सभी बड़े हैं। इस संबंध में मुझे एक कहानी का स्मरण याद आता है। कहानी सुनिए। एक राजा था। उसके राज्य में जब कभी कोई सन्यासी आते तो उनसे वह सदैव एक प्रश्न पूछा करता था। संसार का त्याग कर जो सन्यास ग्रहण करता है वह श्रेष्ठ है, यह संसार में रहकर जो गृहस्थ के समस्त कर्तव्यों को करता जाता है वह श्रेष्ठ है। अनेक विद्वान लोगों ने उसके इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न किया। कुछ लोगों ने कहा कि सन्यासी श्रेष्ठ है। यह सुनकर राजा ने इसे सिद्ध करने को कहा। जब वे सिद्ध न कर सके तो उन्हें विवाह करके गृहस्थ हो जाने की आज्ञा दी। कुछ और लोग आए, उन्होंने कहा सर्वधर्म परायण गृहस्थ ही श्रेष्ठ हैं। राजा ने उनसे भी उनकी बात के लिए प्रमाण मांगा, पर जब वे प्रमाण न दे सके तो राजा ने उन्हें भी गृहस्थ हो जाने की आज्ञा दी। अंत में एक तरुण सन्यासी आए। राजा ने उनसे भी उसी प्रकार प्रश्न किया। सन्यासी ने कहा, हे राजन, अपने अपने स्थान में दोनों ही श्रेष्ठ हैं, कोई भी कम नहीं है। राजा ने उसका प्रमाण मांगा। आशा है मित्रों सन्यासी ने उत्तर दिया, हाँ, मैं इसे सिद्ध कर दूंगा, परंतु तुम्हें मेरे साथ आना होगा और कुछ दिन मेरे ही समान जीवन व्यतीत करना होगा।